वर्णाश्रमों का अलग अलग वर्णन है ना। गृहस्थ आश्रम अलग है, वानप्रस्थ आश्रम अलग है, संन्यास आश्रम अलग है। तो भगवान ने जिस जीव को जिस कार्य के लिए भेजा है, प्रभु आयस जय कहूँ जस आई, ठीक है ना। ना अपनी मर्जी से कोई राम इच्छा से हाथी बनता है, ना अपनी मर्जी से कोई घोड़ा बनता है। ये भगवान की एजेंसी से जो जितने हमारे आपके पास शरीर होते हैं, वो परमात्मा ही निर्धारित करता है कि इस जीव की धारणा, प्रेरणा और विचार कैसे है। फिर भगवान उसको अमुक परिवार में जन्म देने के बाद में उससे वो कार्य कराने के लिए भगवान स्वयं उसको खड़ा करते। जब प्रेरणा सबकी भगवान है, तो हम तुम कौन होते हैं कुछ बनने और बनाने वाले किसी को। ये स्वतः ही जीव अपने आप, इसलिए स्वचालित संसार है, ये अपने अपने आप चल रहा है। हम आपको ऐसा लग रहा है कि हम सब एक मतलब जो है एक सदस्य की तरह जो है काम कर रहे हैं इसमें, तो वो सदस्य की तरह काम करना ही एक ईश्वर की प्रेरणा है कि आपको इतने समय तक ये काम करना है, इतने समय तक आपको ये काम करना है। आप अपनी दिनचर्या ऐसी पवित्र बनाओ जिससे जहाँ भी आप बैठे, जहाँ भी आप रहे, जहाँ भी कुछ कोई शब्द बोले, उससे कुछ लोगों को सुख महसूस हो। ये हो गया सामाजिक प्राणी, ठीक है ना। और विकारों से रहित प्राणी अपने आप जो है यहाँ वहाँ आड़ ढूंढता फिरता है, नाना प्रकार के कर्म को कर्म करता है। यही सब अंतर है। भगवान को हमने नहीं चुना, भगवान ने हमको चुना कि आप मेरे प्रतिनिधि बन के जो है मेरा प्रचार करो। हजारों लाखों लोगों में से सब लोग एक ही तरफ थोड़ी भागेंगे, नहीं तो सृष्टि का बैलेंस बिगड़ जाएगा नहीं। इसलिए संतुलन बनाने के लिए भगवान ने जैसे 100 बच्चों के ऊपर एक शिक्षक होता है नहीं, उसी तरह से भगवान ने ही अपने आप वो प्रेरणा दी है कि आप बच्चों को बच्चा बनना है, गुरु को गुरु बनना है, शिष्य को शिष्य बनना है, सेवक को सेवक बनना है, स्वामी को स्वामी बनना है। माता पिता बनने की जिनको आवश्यकता है वो माता पिता बनते हैं, ठीक है ना। और जिनको नहीं आवश्यकता होती है वो माता पिता को प्रणाम करके वहीं से कि भाई हम तो बच्चे ही रहना चाहते हैं, माता पिता बनने की सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है। इसलिए वो शादी विवाह इत्यादि ऐसी वस्तुओं से दूर हट जाते हैं। भगवान का भजन करो।